ओके, स्टार्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होमवर्क था, होमवर्क को एक समय के लिए क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो भी था, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर बस लिख रहा हूँ। इफ साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर 4 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दे रखा था। एंड ये भी गिवन था कि 0 से π/2 के पीछे जो अल्फा कॉमा बीटा है वो हमारा π/2 है। इसका मतलब क्या है, अभी आगे आपको समझ में आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा के बारे में बोला था हम लोगों को, है ना। यही निकाल, हाँ, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेरिएबल है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, दो। और कितनी इक्वेशन है, एक। दो वेरिएबल कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इक्वेशन केवल एक ही दे रखा है। वो इक्वेशन क्या है, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 0। केवल एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। क्या है, केवल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं वाला क्वेश्चन। तो ये लिख के रखा हुआ है, एक वेरिएबल क्या है, मतलब सॉरी दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो है ना, और यहाँ पावर 4 आ रहा है, साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, इसका पक्का मतलब ये हो रहा होगा कि ये होल स्क्वायर टाइप की चीज बन रही होगी। कैसे बनेगी, देखिए साइन की पावर 4 अल्फा है, 2 है, मैंने क्या किया, 2 को लिखा 1 और 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 1, मैंने किसको दिया, प्लस कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 1 इसको दिया, माइनस 4 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए साइन की पावर 4 है प्लस 1, किसकी कमी है, अगर मैं बात करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। अब इस जो साइन की पावर 4 है, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो किस चीज की कमी है हम लोगों के पास, 2 साइन स्क्वायर अल्फा की कमी है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक समय के लिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने। मुझे ये समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का ही होल स्क्वायर बनेगा, पर किस चीज की कमी है यहाँ पे अभी भी, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे निगेटिव नंबर आ गए हैं, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हमने ये की कि हम यहाँ पे निगेटिव का होल स्क्वायर बनाना है। किसका होल स्क्वायर बनाना है, निगेटिव का। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन कर सकता हूं मैं, जैसे ही ओपन करूंगा क्या आएगा, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ऐड भी करना पड़ेगा। सिमिलर टर्म पे इस वाले चीज को भी देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब यहां पे भी कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, तो मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए उसी चीज से ऐड भी कर दिया, तो माइनस 4 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए ये वाला टर्म साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल सकते हो। यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए ये भी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो होल स्क्वायर बना लीजिए उसको भी, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम, यही आएगा। क्या आएगा यहाँ पे बताओ, साइन
अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 दे रखा है, इसका मतलब ए को 0 होना पड़ेगा, बी को 0 होना पड़ेगा और सी को 0 होना पड़ेगा। तो ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। अब यहां से साइन अल्फा क्या आएगा आपका, प्लस माइनस एक आएगा 1 और दूसरा क्या आएगा साइन अल्फा आपका -1। यहां से कॉस बीटा 1 और कॉस बीटा -1, ये दो वैल्यू आएगी। बट क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा 0 से π/2 के बीच है। अगर अल्फा बीटा 0 से π/2 के बीच है तो क्या साइन 0 से π/2 के बीच नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो दोनों का क्या है, साइन अल्फा 1 कॉस बीटा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने होमवर्क में दे के रखा हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, कॉट 16 डिग्री कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री कॉट 76 डिग्री एंड माइनस कॉट 76 डिग्री एंड कॉट 16 डिग्री। इसको प्रूफ करना है 3 के बराबर। ठीक है, करते हैं, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, देखिए सारे में अगर आप एक रिलेशन देख रहे होगे तो 16 प्लस 44 60, 44 प्लस 72, 44 प्लस 72 वो भी कितना होगा आपका 120 और 76 माइनस 16 कितना होगा 60। मतलब ये बेसिकली किस पे रिलेट हो रहा है, 60 पे रिलेट हो रहा है। किस पे रिलेट हो रहे हैं, 60 पे रिलेट हो रहे हैं, 60 पे। ठीक है, अब चाहें तो सबको 10 में भी कन्वर्ट करके आप लोग कर सकते हैं। जैसे 16 है, 10 16 है, इसको 74 लिख दीजिए। ये 74 होता है ना, कॉट 16 कितना हो जाएगा 10 74, ये कितना हो जाएगा 36। ये काम करते हैं 10 में कन्वर्ट करते हैं, 10 में ज्यादा इजी लगता है हमको, तो मैंने इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो कॉट 90 माइनस थीटा वाला चीज कौन सा, कॉस 90 माइनस 74 दैट विल बी 10 थीटा। तो कितना आ जाएगा ये 10 74, ये कितना आ जाएगा 10 36, यही आएगा। अब बीच वाला चाहिए, ये क्या लिखा है कॉट 44 लिख के रखा है। कॉट 44 कितना हो जाएगा आपका 10 46, 10 46 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 14 डिग्री, यही होगा। माइनस अगला देख लेते हैं, 10 14 डिग्री 10 84 डिग्री, सॉरी 74 डिग्री। LHS मैंने उठाया है तो ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए पहला दो, इसमें क्या आ रहा है 120 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है प्लस 16, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 60। तो काम करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं 10 आपका 74 प्लस 36 लिख लें, तो क्या होगा 10 74 प्लस 10 36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 74 इंटू 10 36, यही होगा। अब देखिए 10 कितना हो गया आपका 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री इधर इसको अगर मैं 74 36 करूं कितना होगा 10 120 डिग्री इज इक्वल टू 10 74 वही लिख के रखा हुआ है प्लस 10 36 1 माइनस 10 74 और 10 36, यही आएगा। अब देखिए 120 कितना होता है आपका 90 प्लस 30 लिख लीजिए। 120 को क्या लिख लोगे 90 प्लस 30, तो बेसिकली माइनस कितना आ जाएगा आपका -√3 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है -√3, तो ये -√3 इंटू 1 माइनस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यही आएगा। फिर इसको क्या करोगे, अब एक काम करो, यहां से 1074 और 1036 निकाल के लाके यहां रख दो। सिमिलर तरीके से
यहां से भी 10 46 प्लस 14 लिख के अगेन क्या आ जाएगा 10 46 प्लस 10 40 1 अपॉन 10 46 10 14 अगेन 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा रूट थ्री फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगेन इसकी वैल्यू निकाल के यहां रख दो सिमिलर टर्म में इसकी वैल्यू निकाल के यहां रख दो इसके लिए क्या लिखोगे 74 माइनस 14 यही लिखोगे क्या आ जाएगा 10 74 माइनस 10 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 74 10 14 यही आएगा अगेन यहां से इस वाली वैल्यू को निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आपकी वैल्यू और लाके सब जगह रख दो सारी चीज कट जाएंगे और लास्ट में आपका आंसर 3 आ जाएगा ठीक है इतना वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं आगे अब ये नहीं करूंगा तो आप ये चीज खुद से कर लेना चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट बढ़ते हैं ठीक है देखिए लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने साइन सी प्लस साइन डी के बारे में पढ़ा है अब उसके एक थोड़ा सा और आगे की चीजें पढ़ते हैं ओके तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है ना उसके आगे हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं ठीक है तो देखो अभी तक हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी के बारे में पढ़ा था और साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे तो इस चारों फॉर्मूले का लिख भी लेते हैं तो ये क्या होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ये क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 और यहाँ पे क्या होता था दोनों टर्म साइन के आते थे और विथ एक्स्ट्रा माइनस आता था ठीक है ये हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़ा था अभी 4 फॉर्मूले का हम लोगों ने अभी तक यूज देखा होगा तो आप लोगों को यूज देख के ये समझ में आया होगा कि चारों जो फॉर्मूले हैं आपका क्या करते हैं ये जो फॉर्मूले हैं क्या करते हैं सम स्लैश डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट ठीक है क्या करते हैं मतलब ये जो फॉर्मूले हैं क्या कन्वर्ट करते हैं सम जो भी जैसे नंबर दे रखा है साइन सी प्लस साइन डी अब ये जो नंबर दे रखा है क्या देके रखा हुआ है आपका प्लस में देके रखा है देके रखा हुआ है अब ये जो प्लस में दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं दिख रहा है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में आ गया उसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी भी क्या करता है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है ठीक है अब हम लोग एक बार अगर ऐसा पढ़ रखा है कि सम जो है आपका डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है सम आपका डिफरेंस में कन्वर्ट कर सॉरी जो आपका सम दे रखा है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है या डिफरेंस वाला जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है इसके लिए फॉर्मूला है उसी तरीके से प्रोडक्ट का सम एंड डिफरेंस में भी कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ठीक है तो वो भी हम लोग देखते हैं एक समय के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं साथ इसके लिए 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी यही फॉर्मूला है एक्चुअल में क्या है यहाँ पे इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं हम लोग अब इस फॉर्म जो अभी मैं लिखूंगा वहां पे क्या हुआ उल्टा जाएंगे हम लोग क्या करेंगे उस चीज को उल्टा जाएंगे ठीक है देखिए क्या होता है फॉर्मूले हम लोग लिखना चालू करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से फॉर्मूले से पहले वाले से तो पहला वाला फॉर्मूला और दूसरा वाला फॉर्मूला आपको एक जैसे दिख रहा होगा दोनों फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए एक टर्म साइन का आ रहा है एक टर्म किसका आ रहा है कॉस का आ रहा है अगर अब एक टाइम साइन और एक टाइम कॉस का आता है तो इधर में वाले फॉर्मूले में देखिए क्या होता है एक टाइम साइन एक टाइम कॉस एक टाइम साइन एक टाइम कॉस तो एक फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी एक फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी ये समझ में आ गया तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा एक बार साइन ए प्लस लिख लीजिए मतलब दोनों टर्म किसके आएंगे साइन के टर्म आएंगे यहां पे भी दोनों टर्म किसका आएगा साइन का यहां पे भी दोनों टर्म किसका आएगा साइन का ही आएगा ठीक है ऐसे आएगा यहाँ पे भी प्लस हटाना अब देखिए दोनों जगह अगर साइन का आ रहा है तो डिफरेंशिएट कैसे करें बहुत अच्छी बात है ना कि कैसे डिफरेंशिएट करें या कैसे करें तो इसके लिए क्या है एक जगह प्लस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा
ठीक है, कैसे? अगर साइन का टर्म पहले लिखा है, अगर साइन का टर्म पहले लिखा है तो दोनों जगह प्लस लगा दो, अगर कॉस का टर्म पहले लिखा है तो क्या लगा दो, बीच में माइनस लगा दो। और हमेशा सेंटर में एंगल में तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, यहां पे भी a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। अब देखिए दोनों का टर्म कॉस का आ रहा है दोनों टर्म कॉस का, तो यहाँ पे किस फॉर्मूले में दोनों टर्म कॉस का आ रहा था प्रोडक्ट में, इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे दोनों टर्म किसका आएगा, कॉस का, तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। उसी तरीके से अगर दोनों टर्म साइन का है, दोनों टर्म साइन का है, तो यहाँ पे देखिए दोनों टर्म साइन का था, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉस माइनस कॉस आ रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कॉस माइनस कॉस। बट यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे एक चीज फर्क है कि हर जगह a प्लस b आ रहा है, पहले आ रहा है, यहाँ पे पहले a माइनस बी आएगा, यहाँ पहले a माइनस बी आएगा और बाद में आपका a प्लस बी आएगा, ठीक है। ये चीज आपका क्यों आया था, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक माइनस आया था, उस माइनस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ये प्रोडक्ट वाला, अब ये क्या करता है, ये जो पूरे फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूले क्या करते हैं, प्रोडक्ट इनटू सम स्लैश डिफरेंस, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा है। पहला वाला फॉर्मूला क्या था कि सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट को सम में करता है, सम मतलब अपने आप डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है, वो आप समझ सकते हैं। अब देखिए याद रखने का तरीका कैसे है, मैंने क्या बोला, पहला वाला फॉर्मूला देखिए 2 sin a cos b लिख के रखा है, एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का, तो अब ये याद रखिए कि हम लोगों को हमेशा अगर एक टर्म साइन एक टर्म कॉस का आएगा तो दोनों टर्म राइट साइड किसके आएंगे, साइन के आएंगे, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा एक बार एंगल क्या होगा, एक बार प्लस करोगे एंगल को, एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, ये समझ में आ रहा है। बट बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस कब आएगा, जब साइन का टर्म पहले आएगा, बीच में माइनस कब आएगा, जब कॉस का टर्म पहले आएगा। अब अगर दोनों टर्म कॉस का है तो दोनों टर्म यहाँ पे इधर क्या आएगा, कॉस आएगा, और बीच में क्या होगा, प्लस होगा। और अगर आपका दोनों टर्म साइन का है, दोनों टर्म साइन का, तो क्या होगा, दोनों टर्म कॉस का आएगा, बीच में माइनस होगा, बट यहाँ पे a माइनस बी पहले होगा, a प्लस बी क्या होगा आपका, बाद में होगा, a प्लस बी क्या होगा आपका, बाद में लिखा जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा, अच्छे से क्लियर है, ठीक है, अच्छे से याद रखना, हम लोग को पूरे फॉर्मूले अच्छे से याद रखने, लिख के रख लीजिए, कहीं पे भी जहां सोते हो वहां पे पेपर चिपका के रख लो, दिन में 5-6 बार पढ़ो, तब ये फॉर्मूले याद होंगे, ऐसे फॉर्मूले आपको याद नहीं हो पाएंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप याद होता है, धीरे धीरे स्टार्ट, धीरे धीरे याद होगा। अगर आप सोचो कि मैं 1 घंटे में सारे फॉर्मूले याद कर लूँ तो नहीं कर पाओगे, वो धीरे धीरे स्टेप बाय करते रहोगे, जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे उस तरीके से याद होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए करते हैं आगे, क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सम स्लैश डिफरेंस, ठीक है, क्या करना है, सम स्लैश डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, जिसमें सम में हो रहा होगा सम में कर दीजिए, जिसका डिफरेंस में हो रहा होगा डिफरेंस में कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, 2 cos 27 cos 33, ये लिख के रखा है। अब इसको अगर मैं देखूं तो दोनों टर्म किसके हैं, कॉस के हैं, कॉस के, तो इसका पक्का मतलब है यहाँ पे कॉस आएगा प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका कॉस आएगा। अगर मैंने क्या बताया था, अगर दोनों टर्म कॉस का है तो उसके लिए क्या आएगा, कॉस आएगा और कॉस आएगा, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, पर वहां पे साथ में 2 होना चाहिए, 2 cos a cos b होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये वाली चीज आ गई, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पहले वाले में क्या आएगा, प्लस, तो 27 प्लस 33 कितना होता है आपका, 60 होता है, 27 माइनस 33 14 होता है। अब cos 60 हाफ प्लस cos 14 डिग्री, यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या आएगा, आप देखते हैं, cos 27 cos 43, ये देखिए रखा है, cos नहीं लिखते यहाँ पे साइन लिख देते हैं, चलिए साइन 43 डिग्री लिख रखा है। अब देखिए वहां पे 2 था, इसका मतलब अगर 2 को हम लोग राइट साइड ले जा सकते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा एक। अब हाफ आएगा तो फॉर्मूले में क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, तो उस तरफ चला जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, 2
कॉस ए साइन बी फॉर्मूला था। तो ये क्या होता था, हम लोगों के इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता था। मैंने बताया था कि अगर पहले कॉस आए और बाद में साइन आए तो बीच में माइनस आता है। अब अगर मेरे को कॉस ए साइन बी निकालना है तो क्या आ जाएगा, हाफ लिख सकते हैं ऐसे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए दोनों टर्म किसका आएगा, हम लोगों का साइन का आएगा, ये पता चल गया। बीच में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। तो 27 प्लस 43, तो 43 प्लस 27 कितना आ जाएगा आपका, 70 डिग्री आ जाएगा। 27 माइनस 43 कितना आ जाएगा, माइनस 16 डिग्री आ जाएगा। तब लिख लीजिए हाफ साइन 70 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग को कर सकते हैं। ठीक है, और भी कन्वर्ट करके एक बार देखते हैं हम लोग भाई। मान लो ये देख रखा है, साइन 44 प्लस साइन 44 साइन 60, ये दे रखा है। अब दोनों टर्म अगर साइन के आते हैं, अगर दोनों टर्म अगर आपका साइन का आता है तो इसका मतलब क्या होता है, फिक्स से एक हाफ तो आना पड़ेगा पहले ही, तो दोनों टर्म किसके आएंगे, कॉस के आएंगे, और बीच में क्या होगा, कॉस का माइनस होगा। बट ये मैंने बताया था कि अगर दोनों टर्म साइन का आता है तो ये केवल इस फॉर्मूले में ही केवल फर्क था कि पहले माइनस आएगा एंगल का और बीच में क्या आएगा, तो बाद में क्या आएगा, प्लस। तो 44 माइनस 16 28, 44 प्लस 16 60, तो हाफ कॉस 28 माइनस कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो इस तरीके से ये वाला हम लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को, कि क्या अगर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे आप सॉल्व करना है, आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, उन 4 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। इसलिए डिस्कस क्या है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन 20 साइन 40 साइन 80, साइन 20 साइन 80 साइन 40 साइन 80। क्या लाना हम लोगों को, ये प्रूफ करना है कि √3/8 के बराबर है। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मैं किसी भी एंगल को ले सकता हूं, तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले साइन 40 को बाहर ले लेता हूं। 20 किसी भी एंगल को आप लेके करिए, 20 40 का पेयर बना लीजिए, 40 80 का बना लीजिए, किसी का भी पेयर बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं 20 और 80 बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले साइन 40 को मैंने अलग ले लिया। तो अब देखिए यहां से देख लेते हैं क्या लिखा है, साइन 20 और साइन 80 डिग्री लिख के रखा है। अब देखो 20 और 80 डिग्री लिख के रखा हुआ है, तो मुझे पता, मैंने बताया था कि 2 साइने होता है, पर यहाँ पे 2 लिखा है क्या, नहीं, उसकी वजह से जो हम लोग फाइनल अभी जो आगे यूज करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ठीक है, साइन 40 ये अलग टर्म है, हाफ। अब अगर दोनों टर्म साइन का है, तो क्या आता है, कॉस आता है। ठीक है भाई, तो कॉस लिख लीजिए, कॉस, एक टर्म कॉस और यहाँ पे माइनस कॉस, यही आता है। बताया था मैंने कि अगर दोनों टर्म साइन का है तो कॉस का टर्म आएगा विथ माइनस आएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए पहले क्या आता है, निगेटिव आता है, आपको पता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, के लिए यही फॉर्मूला था, जहाँ पे ए माइनस बी पहले आता है, ए प्लस बी बाद में आता है। तो 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या आ गया आपके पास, साइन 40 और यहाँ से क्या आया, हाफ। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड कॉस 60 इज हाफ माइनस कॉस 100, यही दे के रखा है। अब सबको ओपन कर देते हैं एक समय के लिए, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1/4 साइन 40 हो जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको, यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 1/4 साइन 40 डिग्री माइनस हाफ साइन 40 डिग्री कॉस 100 डिग्री, यही आएगा। अगेन यहां पे इसमें क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कैसे फॉर्मूला यूज होगा, अब देखिए साइन ए कॉस बी लगा दीजिए, तो 1/4 साइन 40, हाफ तो है ही। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है क्या, नहीं, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, हाफ आएगा। और दोनों टर्म किसके आएंगे आपके,
साइन के टर्म आएंगे। किसके टर्म आएंगे? साइन के। तो एक बार क्या आता है प्लस, एक बार लिख लेते हैं साइन प्लस, फिर क्या आ जाएगा आपका साइन। तो साइन में एक बार प्लस, प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 140 डिग्री आएगा। एक बार डिफरेंस करिए तो 40 माइनस 100 माइनस 60 आ जाएगा। बिल्कुल सही आ गया। तो देखिए 1/4 साइन 40। अब देखिए माइनस 1/4 साइन 140, साइन को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 40 लिख सकते हैं। 140 को स्मॉल एंगल में अगर कन्वर्ट करें यहां से क्या आ जाएगा, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो हाफ साइन 60 भी आ जाएगा। बिल्कुल ये आएगा, नहीं हाफ नहीं आएगा, 1/4 आएगा। एक हाफ ये और एक हाफ ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/4। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। साइन 60 क्या होता है √3/2, तो कितना आ जाएगा √3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं किया, स्टेप वाइज प्रोसेस गए, स्टेप वाइज लगाते गए और हम लोगों का आंसर आता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन 1 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 3 विल बी द होमवर्क और क्वेश्चन 4 यही सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। अभी पहले क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा एंड देन मुझे सेंड करिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 2 की। क्या लिख के रखा है देखिए, cos 20 डिग्री cos 100 लिख के रखा है। आगे बढ़ते हैं, cos 100 और cos 140, cos 100 cos 140 प्लस माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, माइनस cos 140 cos 200 ये लिखा है। देखिए अब हर जगह पे 2 की कमी है ना, क्योंकि 2 cos से cos, अगर दोनों टर्म cos का आता है तो क्या आएगा, दोनों टर्म अगर cos में मल्टीपल में है तो दोनों टर्म किसके आएंगे cos के, तो ठीक है। हाँ पहले वाले के लिख रहा हूं cos प्लस cos। अब पहले क्या आएगा यहाँ पे प्लस, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 120, 20 माइनस माइनस 80 डिग्री यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस हाफ अगेन cos आएगा, पहले क्या आएगा प्लस, तो 240 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cos माइनस 40 डिग्री, यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस हाफ, क्योंकि हाफ तो हर जगह आएगा ना। अब इसके बाद cos एक बार प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा 340 डिग्री प्लस cos डिफरेंस माइनस 60 डिग्री। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, अब लिखना चालू करें। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। cos 120 ठीक है, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा, ये आ गया, प्लस हाफ cos 240 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 60 डिग्री यही आएगा। cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अब माइनस cos 340 को एक काम करते हैं हम एक समय के लिए 360 माइनस 20 डिग्री लिख लेते हैं, स्मॉल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और cos माइनस थीटा इज cos थीटा। चलिए अब जो जो चीजें वैल्यू रखनी है वैल्यू रखते जाते हैं, है ना। देखिए cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन 30 इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इंटू 1/2 कितना हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस हाफ cos 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 एंड cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है हाफ, तो माइनस हाफ आएगा, तो माइनस हाफ इंटू हाफ माइनस 1/4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस हाफ cos 40 डिग्री, हाफ cos 40 डिग्री यही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे क्या आएगा माइनस cos 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहां से कितना आएगा cos 20 डिग्री, cos 60 कितना होता है आपका हाफ, तो कितना आ जाएगा माइनस 3/4 आ जाएगा, सॉरी माइनस 1/4 आ जाएगा, गलत मैंने लिख दिया, माइनस 1/4, cos 60 हाफ इंटू हाफ माइनस, चलिए माइनस 3/4 तो अलग चला गया, प्लस हाफ आपका अलग चला गया, तो क्या क्या बचेगा cos 80 डिग्री बचेगा, प्लस cos
40 डिग्री बचेगा एंड माइनस कॉस 20 डिग्री बचेगा, यही बचेगा हम लोगों के पास, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे गए तो -3/4 प्लस हाफ कॉस ए प्लस बी लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी लगा दीजिए। जैसे कॉस ए प्लस बी लगाएंगे तो क्या आएगा 2 कॉस ए प्लस बी, तो 80 प्लस 40 कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2 60, तो कॉस 60 आ गया। और डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, अगर देख लीजिए ना यहाँ से, तो 80 माइनस 40 कितना आएगा 20, 80 माइनस 40 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, तो कॉस 20 आ गया माइनस कॉस 20 डिग्री। अब देखिए कॉस 60 कितना होता है आपका हाफ, तो 2 और 2 कैंसिल, तो cos 20 माइनस cos 20 0, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका -3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इस समय के लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, कितना होगा 360। ठीक है, तो अब देखिए लगा लेते हैं। पहले क्या लिखा है, साइन A प्लस B/2 कॉस A माइनस B/2 प्लस साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2 बराबर 2, ये दे रखा है। अब देखिए 2 नंबर आपका फिर अगेन प्रोडक्ट में दे रखा है, तो मैंने सोचा इसको समेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो साइन और कॉस, तो दोनों टर्म किसका आएगा आपका साइन का आएगा, दोनों टर्म किसका आएगा साइन का आएगा, बीच में क्या आएगा प्लस, एक हाफ तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे 2 लिख के नहीं रखा हुआ है, तो हाफ लिख दिया मैंने। तो क्या आएगा बताओ साइन, दोनों एंगल का प्लस, तो दोनों एंगल को एक समय के लिए प्लस कर दो। जैसे प्लस करोगे तो B/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, A/2 और A/2 कितना हो गया आपका A हो गया, प्लस साइन एक बार डिफरेंस ले लो, तो A/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, B/2 और माइनस B/2 पर एक एक्स्ट्रा माइनस है जिसकी वजह से B/2 क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा आपका B बचेगा। इसी तरीके से इसमें आ जाओ, तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी साइन C प्लस साइन D बचेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए 2 2 2 पूरा उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C प्लस साइन D बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बताइए साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, क्योंकि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर अब चारों एंगल का जो सम दे रखा है वह 4 दे रखा है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि साइन A साइन B साइन C साइन D आपका क्या हो जाए 1 हो जाए। अगर अब 1 है और क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B C D कितना हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर कोई बोले सर इसको 1.2 ले लेते हैं, इसको 0.8 ले लेते हैं, तो मैं बोलूंगा कि साइन तो 1.2 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 1, तो ये 1 हो जाए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सारे 1 1 1 हो गए। उस केस में एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 90 90। अब रख दीजिए यहाँ पे 45 45 45 45, तो ठीक है साइन 45 की पावर 4। अब साइन 45 की पावर 4 तो 1/√2 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/√2 की पावर 4 कितना होगा 1/4 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपको थोड़ा मिक्स कर देगा ज्योमेट्री के साथ क्वेश्चन को, तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, अभी और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो हेलो, हाँ 4 क्वेश्चन हमने किया था, 4 क्वेश्चन मैंने अभी और लिखे हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इफ साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√10, फिर क्या दे रखा है cos A प्लस बी बराबर 2/√29। हम लोगों को ये दे रखा है
अब बोल रहे हैं कि बाकी चीजें हम लोगों को निकालनी है ना, तो निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग ध्यान से और देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हम लोगों को यहां से क्या निकालने को बोला, 10 2a निकाल रहे हैं, तो 10 2a निकालने को बोल रहे हैं। अब 10 2a को क्या मैं एक समय के लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस a माइनस बी? किसी को प्रॉब्लम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब लगा दो यहां पे फॉर्मूला। अब ये दोनों एक एंगल, ये दोनों एक एंगल, देख सकते हैं ना, दो एंगल लिखा हुआ है अलग अलग, देख लो। अब तो 10 a प्लस बी प्लस 10 a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10 a प्लस बी 10 a माइनस बी, यही फॉर्मूला होगा हम लोगों का। अब देखिए क्या क्या पता है हम लोगों को, cos a प्लस बी पता है और बोल के रखा है कि a कॉमा बी कहां से 0 से π/4 के बीच है। अब बताइए अगर a की वैल्यू 0 से π/4 के बीच है, b की वैल्यू 0 से π/4 के बीच है, तो a प्लस बी क्या होगा, 0 से π/2 के बीच होगा। क्या होगा अगर मैं बोल रहा हूं कि a आपका दे रखा है 0 से π/2 और b आपका दे रखा है 0 से π/4 दे रखा है, b दे रखा है 0 से π/4, तो a प्लस b क्या होगा आपका, 0 से π/2 के बीच होगा, बिल्कुल 0 से π/2 के बीच होगा। तो ठीक है, cos तो 2√29, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास 10a प्लस बी कितना आ गया, 10a प्लस बी इज 5/2, बिल्कुल 5/2। उसी तरीके से साइन a माइनस बी दे रखा है, तो साइन a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो कितना दे रखा है 1√10, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहां से 10 a माइनस बी कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। रख दीजिए यहां पे वैल्यू, तो 5/2 प्लस 1/3 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे लेके जगह क्या होगा 15 प्लस 2 17/6 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा 4 माइनस गलत लिख दिया यहाँ पे 3 है, हाँ 3, तो क्या आ जाएगा एलसीएम ले लीजिए। तो 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, 6 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 17 आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के लिए दे दें क्या? चलिए आपको दिया क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लिए। किसके लिए दिया आपको क्वेश्चन नंबर 6? होमवर्क के लिए दिया। ठीक है, तो हमारे आज होमवर्क के 2 क्वेश्चन हो गए, एक उधर क्वेश्चन नंबर हम लोगों का शायद तक 3rd था, हाँ 3rd या जो भी रहा होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y निकालना है। y बराबर ये दे रखा है वेयर a माइनस बी इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस 1 की पावर y प्लस 1। पावर है ना याद रखना, ये पावर में लिखा है y प्लस 1, तो y प्लस 1 की पावर y प्लस 1 निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ये कैलकुलेट करके मुझे भेजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7? cos θ1 इज इक्वल टू 2 टाइम cos θ2, ये दे रखा है और देन बोल रहे हैं हम लोगों को ये निकालना है। अब देखो मैं जैसे ही मैंने बोला था कि ऐसा कभी आए तो आपको डायरेक्टली सोचना है कि cos c प्लस cos d यू लग रहा होगा, पर cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक तरफ लाना पड़ेगा। तो ले आओ cos θ1 cos θ2 बराबर 2/1, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो cos θ1 प्लस cos θ2 cos θ1 माइनस cos θ2, 2 प्लस 1 2 माइनस 1, यही आएगा। अब ऊपर क्या लग जाएगा cos c प्लस cos d लगा दीजिए, तो 2 cos θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 cos θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d क्या होता है आपका माइनस 2 sin θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 sin θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए 2 2 कैंसिल, माइनस को उस तरफ ले जाओ, तो cos अपॉन साइन cot, cos अपॉन साइन cot, पर हमसे किसके बारे में पूछा है, tan के बारे में पूछा है। ठीक है, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं एक समय के लिए 1/tan θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 tan
θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो क्या आएगा, 10 θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2, 10 θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाता कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं, देन इसके बाद फिर ये लेक्चर भी एंड करेंगे, है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है ये ध्यान से हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन होमवर्क है और एक और क्वेश्चन होमवर्क है। तो sin θ1 माइनस sin θ2 बराबर a, cos θ1 प्लस cos θ2 बराबर b। अब देखिए क्वेश्चन में हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 से 4 के बीच है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं यहां से। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2 माइनस 2 sin θ1 sin θ2 बराबर a स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 माइनस 2 cos θ1 cos θ2 बराबर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ऐड करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या होगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, अगेन 1 माइनस 2 कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, sin θ1, यहाँ प्लस आएगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस आएगा, तो एक समय के लिए लिख लो, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा, cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 cos θ1 cos θ2, यही आएगा। अब देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये दे रखा है, तो हमको पता है कि cos θ1 प्लस θ2, अगर cos का अगर हम लोगों को दे रखा होता है तो उसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, 1 से लेके -1 के बीच होती है, डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैक्सिमम कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्स कितना आएगा आपका, कितना आएगा यहाँ से, ये कितना होता है हम लोगों का, 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू उससे कितनी होती है, 1 होती है, ये 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इस 1 के मैक्सिमम होने पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम, तो 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम कब होगा, जब आपका cos θ1 प्लस cos θ2 क्या हो जाए, -1, तो -1 जैसे ही, अब ये इसका मिनिमम कितना होगा, -1, तो रख दिया। पता ही है, मैंने बता के रखा है कि cos की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच वेरी करती है। अब यहाँ पे कोई ये मत बोल देना कि सर एंगल का 2 एंगल सम करके लिखा हुआ है, अरे 2 एंगल सम करके लिखा, तो उससे मुझे क्या मतलब, cos देखना है मुझे, cos के अंदर आप 5 एंगल लिखे, 6 एंगल लिखे, 7 एंगल लिखे या 1 एंगल लिखे, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच ही रहेगी। तो -1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया। तो सीधी सी बात है भाई, यही प्रूफ करना था। इसको अगर मैं एक साथ ऐसे लिखूं कंबाइन करके, तो कंबाइन करके क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमको यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, है ना। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। संडे का आप लोगों का पेपर है, तो ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैंने बता दिया सिलेबस, 10 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का एंड 15 लेक्चर आपका किसका आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, जितना भी आपका टेस्ट में आएगा, और अच्छे से करिए टेस्ट को। फिर मिलते हैं मंडे को, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसको ध्यान से, इस लेक्चर को ध्यान से करिए, पेपर के चक्कर में भी इस लेक्चर को नहीं भूल जाना है, ठीक है। अगर पेपर के चक्कर में इस लेक्चर को भूल जाओगे तो आपका फिर कंटेंट मिस हो जाएगा, है ना। तो मैं इसके लिए फिर कल आपको होमवर्क भी दूंगा, तो उस होमवर्क को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। देन फिर मिलते हैं मंडे को। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।